अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाए हैं नारियल के बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिस्किट जो सबको पसंद होते हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो और किस किस को पसंद है और जिसको पसंद है वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। और चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए जी मैंने एक बाउल लिया है, इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। तो मैंने 4 चम्मच इसमें देसी घी डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी को मैंने पीस कर इस्तेमाल किया है। 6 चम्मच इसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी इसलिए हम पीस कर इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी से मिक्स हो जाए, क्योंकि हम इसको हैंड बीटर की मदद से फेंटेंगे। तो 1 पिंच हम इसमें डालेंगे, 1 चुटकी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी और जो घी हमने इस्तेमाल किया है एक जान हो जाए। तो अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच नॉर्मल दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद अच्छे से फिर एक बार फेंट लेते हैं। ज़्यादा दूध नहीं आपने डालना, इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही डालना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लिया है। चीनी भी बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है आधा कप और हमने छान कर इस्तेमाल करना है। जब भी आप मैदा इस्तेमाल करें तो छान कर ही इस्तेमाल करें। आधा कप मैदा है और आधा कप हमने लिया है नारियल का बुरादा या नारियल का बूरा। और यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन चौथाई कप का तीसरा हिस्सा मैंने इसमें डाला है खुश्क दूध। तो आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं इसमें। तो अब हम सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये खुशबू के लिए डाल रही हूँ वनीला एसेंस 3 से 4 ड्रॉप। अगर वनीला एसेंस नहीं है किसी के पास तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी 2 चुटकी डाल सकते हैं। तो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं, लेकिन थोड़ा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सख्त हमने इसको रखना है। सिर्फ 3 चम्मच हमने पहले दूध डाला है, उसके बाद हमने कोई और चीज़ नहीं डाली। घी जो हमने डाला है उसके अंदर ही इसको हमने गूंद लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह, और हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा पतला लग रहा हो तो फिर 2 से 3 चम्मच इसमें आप मैदा और डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लिया है। इसी तरह का होना चाहिए, ना बहुत सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। तो इसको हम प्लेट से ढक कर रख देते हैं ताकि ये इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो 10 मिनट इसको ढक देते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर मैंने ओवन में इनको बनाना है, तो ओवन को हम प्री हीट कर लेते हैं। तो मैंने 200 डिग्री पे इसको गर्म करना है। तो 1 हीटर में चला रही हूँ, नीचे वाला जो हीटर है उसको चलाऊँगी और 10 मिनट के लिए इसको हम प्री हीट करेंगे। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो उसको भी आपने 10 मिनट पहले नमक या फिर एक प्लेट ले लें स्टील की, उसको उल्टा करके नीचे रख लें और पतीले को आप इसी तरह से 10 मिनट तक गर्म कर लें। ढक्कन ऊपर देकर आपने इसको गर्म करना है। तो यहाँ पर मैंने ये ओवन की ही प्लेट है, तो इसके अंदर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर इस तरह से हम देसी घी लगा लेंगे। तो मैं हाथों की मदद से देसी घी इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए, क्योंकि घी जो है वो ब्रश के अंदर फिर ठहर जाता है। तो इसीलिए हमने देसी घी मैंने इसके हाथ से लगाया है ताकि बाद में जब आटे को हम मसलेंगे तो उसी हाथ से ही हम आटे को मसल लेंगे और ये इसी तरह से हम बिस्किट बना लेंगे। तो ये देखें एक बार फिर से मैंने इसको मसल लिया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बूरा और ये नारियल का जो बुरादा है थोड़ा सा और ले लेंगे और यहाँ पर हम बिस्किट बना लेते हैं। आपको जिस शेप के पसंद हों बिस्किट उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो मैंने इनको ये देखें जिस तरह से आम हमें बिस्किट मिलते हैं बाज़ार से बेकरी से, उसी तरह के बनाऊंगी और नॉर्मल साइज़ जिस तरह का बेकरी पे होता है उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो आपको अगर छोटे आप बनाना चाहते हैं तो छोटे बिस्किट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम बुरादे के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लेंगे, कोट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम इनको गैप रख के फिर रखेंगे ट्रे के अंदर। तो जब आपने इनको पतीले में बनाना हो तो पतीले में भी आप किसी स्टील की प्लेट को थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएं, उसके अंदर कोई आप कॉपी, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप किसी कॉपी का कागज़ जो है वो भी लेकर उसको भी ग्रीस कर सकते हैं। तो ये देखें इसी तरह से इससे हमने सारे जो बिस्किट हैं तैयार कर लेने हैं। और आधा कप मैदा हमने इस्तेमाल किया है और बहुत ही कम खर्च में हमारे इतने सारे माशाल्लाह बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह 10 बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं इतने थोड़े से मैदे से। तो हमारा जो ओवन है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, प्री हीट हो गया है।
तो अब हम ये देखें, इस तरह से हम इसको खोलेंगे रुमाल की मदद से। अगर ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहनकर इसको खोलिएगा, क्योंकि ये इसका जो गेट है वो बहुत गर्म होता है। अब हम ट्रे को इसके अंदर रख देते हैं और इसको फिर से बंद कर देते हैं और इसको अब हम चलाएंगे। 15 मिनट का इसको टाइम लगाएंगे। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो फिर आप इसको 30 से 40 मिनट लगाइएगा। तो ओवन में जल्दी तैयार हो जाते हैं, इसीलिए इसको 15 मिनट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप 1 से 2 मिनट और लगा सकते हैं। तो इनको अभी बाहर रखेंगे। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे इनका जो कलर है थोड़ा और डार्क हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रे गर्म है, तो मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट और लगाया इनको। और अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बिस्किट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको निकालने लगी हूँ। तो इस टाइम पे आपने ध्यान रखना है, इसका गेट भी बहुत गर्म होता है और ट्रे भी बहुत गर्म होती है। तो 1 से 2 मिनट तक हम इनको ट्रे के अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि ये नरम होते हैं थोड़े जब हम बाहर निकालते हैं। तो अभी मैं थोड़े से ये ठंडे हुए हैं तो इनको मैं निकाल रही हूँ, लेकिन बहुत गर्म है। तो अभी मैं आपको इनको ठंडे होने के बाद दूसरी प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो चलें जी, अब मैंने इनको दूसरी प्लेट में सेट किया है। अभी मैं इनको आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें माशाल्लाह इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है। तो अभी ये देखें तोड़कर भी दिखाती हूँ, और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, सॉफ्ट भी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप भी लाजमी एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।